हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश में जल्दी ही एक बहुत नई भर्ती आने वाली है, छात्रावास अधीक्षक की। और उस भर्ती से संबंधित नियम आ चुके हैं। क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए और कैसे वो एग्जाम कंडक्ट होगी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये सब भर्ती नियम आ चुके हैं। तो इन भर्ती नियम के बारे में हम शुरू करते हैं। और जल्दी ही ये वैकेंसी आने वाली है जो कि जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर ये भर्ती होगी। मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक के लिए। और इसके जो नियम है 2025 के वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो चलिए इन नियम के बारे में सारी जानकारी देखते हैं और क्या क्या इसमें चाहिए आपको ध्यान रखना है। तो ये जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज आएगी। और ये जो नियम थे पहले 2008 में लास्ट टाइम नियम आए थे। मध्य प्रदेश आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास संविदा अधीक्षक के। तो संविदा भर्ती के 2008 में नियम थे ये। और उन नियमों को चेंज करके अब 2025 में नए नियम आ गए हैं। और उन नियमों में पूरा जो पैटर्न है सिलेक्शन का और प्रोसेस का वो चेंज कर दिया है। तो इसमें दो चीजें हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उन चीजों को देखते हैं। वैसे तो ये कई सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं पर उनसे ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, जो चीजें हमारे काम की है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन जो पोस्ट है बेसिकली दो टाइप की है। कुछ पोस्ट ऐसी है जो प्रमोशन से फिल होगी और कुछ पोस्ट ऐसी है जो सीधी भर्ती से फिल होगी। तो हम यहाँ पे सीधी भर्ती से जो फिल होने वाली पोस्ट है उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो सीधी भर्ती जैसे पोस्ट भर्ती होगी उसमें एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी विभाग के द्वारा। दो चीजें हैं यहाँ पर। कुछ भर्ती ऐसी है जो एमपीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी और कुछ ऐसी है जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो दो लेवल पे होगी। सबसे पहले होगी इसमें पात्रता परीक्षा। ठीक है, सॉरी, पात्रता परीक्षा यहाँ पर होगी। जैसे कि टीचर जो टेट होता है, एमपी टेट होता है, इसी तरीके से यहाँ पे पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद फिर यहाँ पर चयन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जैसे टीचर वैकेंसी में होता है उसी तरीके से यहाँ पर इस वैकेंसी में होगा। तो दो एग्जाम यहाँ पर होगी, पात्रता परीक्षा होगी और चयन परीक्षा होगी। जो पात्रता परीक्षा में एलिजिबल हो जाते हैं कैंडिडेट्स वो चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और इसमें जो मिनिमम अंक है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% है और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है। अभी नंबर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुए हैं कि कितने नंबर का पेपर होगा, पर इसमें क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं कि 60% लाना है अनरिजर्व कैटेगरी को और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50%। ये पात्रता परीक्षा है। एक बार पात्रता परीक्षा के क्वालिफाई करने के बाद उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। आपको सिर्फ एक बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो पात्रता परीक्षा में एलिजिबल हो जाते हैं उनको चयन परीक्षा यहाँ पर में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसकी भी यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स दे दिए हैं 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। बट अल्टीमेटली जो चयन परीक्षा में जो सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ के बेसिस पे ही होगा। तो ये जो मार्क्स है ये सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं, बट इससे ये जरूरी नहीं कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। बाकी हाँ, पात्रता परीक्षा में आपको सिर्फ 60% लाना है रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व को और 50% रिजर्व कैटेगरी को, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले परीक्षा पैटर्न के बारे में देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीधी भर्ती की है उन्हीं पोस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब आपको पोस्ट दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में जिनके थ्रू ये एग्जाम के थ्रू ये फिल होगा। अब आप शुरू की जो पोस्ट देखेंगे ना, तो ये जो पोस्ट है ये सब प्रमोशन के थ्रू फिल होगी। जैसे अपर संचालक है, संयुक्त संचालक है, संभागीय उप संचालक है, तो ये सब पोस्ट के थ्रू फिल होगी। ठीक है, तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये तो सब प्रमोशन के थ्रू फिल होने वाला है। अब यहां से जब हम देखेंगे पोस्ट नंबर 4 से, तो आप देखिए यहाँ पर सहायक संचालक की पोस्ट है, जो कि छात्रावास में सहायक संचालक की पोस्ट है। ये जो पोस्ट है ये इसकी एग्जाम कराई जाएगी एमपीपीएससी के द्वारा। ठीक है, और इसमें टोटल 20 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर विभाग में, ऑल ओवर एमपी में। तो टोटल इसका हम कहें कि 40% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा इसमें भर्ती होंगे और 60% प्रमोशन के थ्रू होंगे। ठीक है, तो प्रमोशन के थ्रू अगर हम इसको अगर अभी नहीं देखें तो 40% लगभग यहाँ पर हो रहे हैं आपके जो सीधी भर्ती के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट किए जाएंगे सहायक संचालक। ठीक है, पोस्ट इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कम है, बट आगे हम देखते हैं उसमें आपको कई सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये हमने सहायक संचालक के बारे में देखा था।
अब जो वैकेंसी देखते हैं वो है अतिरिक्त सहायक संचालक। तो ये तो पूरी इसमें 75 पोस्ट है, लेकिन पूरे ये प्रमोशन के थ्रू फिल होंगे, तो इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। अब है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, अब ये पोस्ट आप देखिए तो ये है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की। बेसिकली जो महाविद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, महाविद्यालय में जो हॉस्टल्स होते हैं, छात्रावास होते हैं, उनके अधीक्षक के लिए ये पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 369 पोस्ट है विभाग में, और इसमें से 50% जो है वो सीधी भर्ती के थ्रू फिल होगी। मतलब लगभग इसके जो आधे हैं वो सीधी भर्ती के थ्रू फिल होंगे। तो इसमें अब कई सारी वैकेंसीज आने वाली है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के लिए। उसके बाद आगे अगर देखें तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक। अब सीनियर छात्रावास अधीक्षक जैसे कन्या शिक्षा परिसर है, सीएम राइज स्कूल्स हैं, उत्कृष्ट विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, बेसिकली जो 9 से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स हैं उनके लिए उनके जो सीनियर हॉस्टल्स हैं, छात्रावास है, उनके अधीक्षक की पोस्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है, 2736 पोस्ट है टोटल, और उसमें से 50% जो है वो एग्जाम के थ्रू फिल होंगे, सीधी भर्ती के थ्रू फिल होंगे। तो यहाँ पे लगभग आधी पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद देखें तो जूनियर छात्रावास अधीक्षक की यहाँ पर पोस्ट है। इसमें जैसे कि जो बेसिकली 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं, वहां पे जो हॉस्टल होता है, तो वहां के अधीक्षक के लिए, इंचार्ज के लिए ये पोस्ट है। और इसमें 1965 पोस्ट है। और ये पोस्ट 100% एग्जाम के थ्रू, सीधी भर्ती के थ्रू ये पोस्ट में सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली है जूनियर छात्रावास अधीक्षक की, क्योंकि इसमें 100% पोस्ट सीधी भर्ती के थ्रू है। सीनियर छात्रावास अधीक्षक में भी लगभग आधी पोस्ट 2736 की एग्जाम के थ्रू होगी। महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक में भी 369 में से आधी पोस्ट सीधी भर्ती के थ्रू रिक्रूटमेंट होंगे। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छी इसमें नंबर्स हैं, और ये वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली है। अब इसमें हम बात करते हैं कि शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होना चाहिए, और एज इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सहायक छात्र, सबसे पहले बात करते हैं सहायक संचालक छात्रावास के बारे में। तो इसमें जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट 20 थी, और 20 में से आधी यहाँ पर एग्जाम के थ्रू फिल होगी। तो इसके लिए मिनिमम एज तो 21 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम जो सामान्य प्रशासन विभाग के जैसे निर्देश होते हैं, मैक्सिमम वैसे 40, एमपी में 40 मैक्सिमम एज है अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, और 5 साल की छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पर 40 साल एज रहेगी अनरिजर्व के लिए, और 45 रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। तो सहायक संचालक की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट है सहायक संचालक की, ये द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। तो द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, तो एमपीपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। तो इसलिए ये एग्जाम एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। इसका जो डिटेल एग्जाम पैटर्न है वो जल्दी ही एमपीपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। तो सहायक संचालक की पोस्ट इसको एमपीपीएससी कंडक्ट कराएगा, और इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए बस। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पर महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा था, जो कॉलेज के जो हॉस्टल हैं उनके जो अधीक्षक के लिए। तो टोटल इसमें 369 पोस्ट थी, जिसमें 50% सीधी भर्ती के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे। तो इसमें भी वही एज क्राइटेरिया तो वही सेम रहेगा। इसके लिए स्नातकोत्तर की उपाधि, पीजी की यहाँ पर डिग्री चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पर डिग्री चाहिए। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चल जाएगी यहाँ पर। और इसकी जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, पहली जो पोस्ट थी क्योंकि वो द्वितीय श्रेणी की थी, तो वो एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन अब जितने भी पोस्ट है सारी पोस्ट वो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा उसकी एग्जाम कराई जाएगी। तो इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और चैनल से आप जुड़ जाइए तो आपको सारी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड आपको चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो महाविद्यालय छात्र अधीक्षक इसकी पीजी की यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, और कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इसकी एग्जाम कराई जाएगी। उसी तरीके से सीनियर छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है, जो 9 से लेकर 12 तक के जो स्कूल है वहां पे 2700 के आसपास इसमें पोस्ट थी, और 50% उसमें सीधी भर्ती के थ्रू होंगे। तो इसमें ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इसमें, और ये एग्जाम भी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। उसी तरीके से जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है, जो एक पहली से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल है वहां पे, तो उसमें ओनली आपको 12th पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12th अगर आप पास हैं तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
और ये एग्जाम भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें हमने देखा कि एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें पीजी चाहिए, जो महाविद्यालयीन हॉस्टल के लिए है, कॉलेज के हॉस्टल के लिए है, और 2 वैकेंसी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 1 वैकेंसी में आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है? एक वैकेंसी एमपीपीएससी द्वारा कराई जाएगी, सहायक संचालक की इसमें भर्ती, और बाकी की जो है वो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कराई जाएगी। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो जल्दी ही आने वाला है। और एग्जाम भी बहुत जल्दी, आप मान के चलिए कि इस साल तो इसकी एग्जाम हो ही जाएगी, क्योंकि भर्ती नियम आ चुके हैं और पहले भी न्यूज में था कि जल्दी ही छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होने वाली है। भर्ती नियम भी आ चुके हैं, तो जल्दी ही इस एग्जाम की भर्ती कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट देख ली है। और जो डेटा है ये प्रमोशन से रिलेटेड है। ठीक है? तो कई सारे यहाँ पर नए पद भी सृजित हुए हैं, कई सारे नए पद भी बने हैं, और जल्दी ही ये भर्ती आने वाली है। बहुत ही अच्छे इसमें पद आने वाले हैं, जैसे जो सीनियर छात्रावास अधीक्षक है, जूनियर छात्रावास अधीक्षक है, महाविद्यालय अधीक्षक है, तो इनमें कई सारे अच्छे पद आने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी अपडेट यहाँ पर इसमें मिलती रहेगी। थैंक यू।